गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तो मित्रों नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस की आप सभी दोस्तों को मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर प्रणाम, नमस्कार। और हमारे सभी गुरुजनों के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि सादर प्रणाम। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलमय दिन होता है हम लोगों के लिए। और वैसे तो गुरु जी का साथ और सहयोग हमारे साथ जन्म जन्म का रिश्ता होता है, क्योंकि उन्हीं के शिक्षक से हम लोग अपना जीवन सुधार करते हैं। और जैसे प्रथम गुरु हमारी माँ है, तो माँ के द्वारा दिए गए हमें संस्कार और पिताजी के द्वारा बताए गए संघर्ष जीवन कैसे चलना है, और गुरु जी का आशीर्वाद का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और गुरु के बगैर हम लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों शिक्षक दिवस पर एक सुंदर कथा मैं आपको सुनाता हूँ और आप ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं कि एक बार की बात है और एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए और ये गांव काफ़ी बड़ा था। वहां घूमते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई। गुरुजी बहुत थक चुके थे, क्योंकि गुरुजी बहुत बुज़ुर्ग थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उनकी इच्छा पानी पीने की थी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इसी गांव में कुछ देर रुकते हैं और तुम मेरे लिए पानी की व्यवस्था करके आओ। जब शिष्य गांव के अंदर थोड़ा घूमा तो उसने देखा कि वहाँ नदी थी, जिसमें कई लोग कपड़े धो रहे थे, तो कई लोग नहा रहे थे। इसी वजह से नदी का पानी बहुत ही गंदा और बहुत ही धूमिल सा दिख रहा था। इस पर शिष्य को लगा कि ऐसा गंदा पानी गुरुजी को स्वास्थ्य खराब कर सकता है, इसलिए गुरुजी को ये पानी हमें नहीं देना चाहिए। यह बहुत ही गंदा है, बहुत ही खराब लग रहा है। इसलिए शिष्य बिना पानी लिए ही वापस लौट आया और नदी के गंदे पानी की सारी बात गुरुजी को बता दी। इसके बाद गुरुजी ने किसी दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। तो कुछ देर बाद वह शिष्य पानी साथ लेकर के आता है और गुरुजी ने इस दूसरे शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुमने यह पानी कैसे मिला, तुम इसको क्यों लाए? शिष्य बोला कि गुरुजी नदी का पानी वास्तव में बहुत ही गंदा था, लेकिन लोगों के नदी से चले जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और कुछ देर बाद नदी में मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। इसके बाद मैं उसी नदी से आपके लिए साफ और शुद्ध जल लेकर मैं आपके लिए ले आया हूँ। और गुरुजी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें बहुत खुशी हुई और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा जीवन भी इस नदी के पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती रहती हैं, तो जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है, लेकिन थोड़े इंतज़ार और सब्र के बाद से ही सभी प्रकार के दुख और समस्याएं नीचे दब जाती हैं, अपने आप हट जाते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें व्यवस्थित रूप से हर समस्या का समाधान और इंतज़ार करना चाहिए। और जब अच्छा समय जब हमारा ऊपर आता है तो सब अपने आप जो है ठीक होने लगता है। और कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, अपने जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यवान और गुणशील होते हैं और समय का इंतज़ार करते हैं
कि कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी और उसी प्रकार हमारे दुख भी दूर हो जाएंगे। और ऐसे लोग ही जीवन में सफल होते हैं जो समय को समझते हैं, समय को पहचानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है और हमें हमेशा जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें ज्ञान सीखते ही रहना चाहिए और अपना ज्ञान दूसरों को भी बांटना चाहिए और दूसरों से भी हमें सीखना चाहिए। यह एक सच्चे शिष्य की पहचान है और जीवन भर हमें शिष्य ही बनकर रहना चाहिए। एक सच्चा शिक्षक हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता बल्कि हमें अपने एक अच्छे इंसान ही बनाता है, जिससे कि हम जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, सबका मान सम्मान कर सकें, अपने देश का मान सम्मान कर सकें, अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा कर सकें। तो मित्रों, आज का दिन हम लोगों के लिए, हम अपने शिक्षकों को, अपने गुरुजनों को सम्मान दे सकें, यह दिन सम्मान देने का दिन है। यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है और गुरु के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। गुरु ही हमारे जीवन से अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर भरते हैं और हमारे गुरु अपने शिष्य के प्रति अपना जीवन खपा देते हैं और हमें भी अपने गुरु के प्रति उनका आभार प्रकट करने का जब जब हमें समय मिलता है, मौका मिलता है, तो अपने गुरु जी को हमेशा हमें सम्मान दिलाना चाहिए और उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। आधुनिक समय में शिक्षक दिवस पर गुरु अपने शिक्षकों को संदेश देते हैं। एक गुरु का अपने शिक्षक को संदेश, सम्मान, आभार और कृतज्ञता का होता है। वह अपने शिक्षक के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है और उन्होंने उसे ज्ञान, नैतिकता और सही मार्ग का ज्ञान दिया है। वह अपने शिक्षक को अपने जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में मानता है, क्योंकि हमारे गुरुजन ही हमारे जीवन के पूर्ण आधार हैं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं सब उन्हीं की कृपा आशीर्वाद से हम कर पाते हैं। अगर गुरु हमारे जीवन में ना होते तो हमारा जीवन अधूरा होता। तो इसीलिए कहते हैं माता पिता गुरु देवता, इन सब का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सर्वोपरि होता है। हम जैसे आज होते हैं, जिस प्रकार के हम काम करते हैं, जैसा हमारा जीवन होता है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसी प्रकार हमारे तरह होती है, क्योंकि ये हमारे गुरुजनों के द्वारा दिया गया हमें आशीर्वाद के रूप में एक गिफ्ट है और इस गिफ्ट को हमेशा संवार करके रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जीवन भर आदमी को हमेशा कुछ न कुछ सीखना चाहिए और शिक्षा के प्रति हमेशा रुचि रखनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यह ज्ञान अपने बच्चों को भी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुरुजनों, हमारे माता पिता के द्वारा जो हमें दिया गया ज्ञान है, यही एक संस्कार है। और इस संस्कार को अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी में भी अगर उन्हें ज्ञान रूपी संस्कार दें तो निसंदेह आने वाली पीढ़ी का भी जो है जीवन संवर जाएगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर संपन्न करते हैं। एक बार पुनः हम अपने गुरुजनों को कोटि कोटि उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता के श्री चरणों में उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और भगवान से यही विनती और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सबको अपना आशीर्वाद दें, सबके जीवन में आपकी भूमिका
हमेशा अग्रणी होती है और आप हमारे ईश्वर हैं। आपके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी जनों के लिए बराबर हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर संपन्न करते हैं। यह कहानी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।